अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम-कैट टैबलेट के बारे में। एम-कैट टैबलेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इस टैबलेट के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, तो आज की सब डिटेल मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है एम-कैट। प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 29 रुपये एक पैक की प्राइस है। तो ज़ाफ़ा की फार्मेसी से तैयार करती है। ये 0.75 mg में भी होती है और 1.5 mg में भी होती है। एक एम-कैट होती है और एक एम-कैट DS होती है। एम-कैट 0.75 mg में 2 टैबलेट होती हैं और एम-कैट DS में 1 टैबलेट होती है। बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल इसमें दवा पाई जाती है और ये एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दवा है, यानी कि इमरजेंसी हमल को रोकने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर गैर महफूज जिनसी तल्लुक़ के बाद हमल के इम्कान को कम करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपका कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका नाकाम हो जाए, यानी कि आपका प्रोटेक्शन या कंडम वगैरह फंस जाए और आपको खदशा हो हमल का, तो उसके लिए हमल को रोकने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यह बुनियादी तौर पर ओव्यूलेशन यानी कि बेज़ा को डिले या रोकने के ज़रिए काम करती है, यानी कि ये टैबलेट जो स्पर्म होते हैं उन्हें आपके एग से मिलने नहीं देती, मिलने से रोकती है, जिसकी वजह से आपका हमल नाकाम हो जाता है। ये टैबलेट सिर्फ हमल को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, हमल को ज़ाया करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि अगर आपको पहले से हमल है तो उसको ज़ाया करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ हमल को रोकने के लिए। यानी कि अगर आपका प्रोटेक्शन इंटरकोर्स के बाद आपको खदशा हो कि हमल ना हो जाए तो उसे रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, जिस्म में दर्द हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, छाती में हसासियत पैदा हो सकती है और पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, यानी कि जिस डेट को पहले आते थे उससे 2-4 दिन आगे या फिर पीछे हो सकते हैं। ये हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस टैबलेट को आप इंटरकोर्स के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 3 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरकोर्स के बाद 3 दिन आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम-कैट 0.75 mg जो है उसमें 2 टैबलेट होती हैं, आपने वो दोनों टैबलेट इकट्ठी खानी है। खाना खाने के बाद पानी के साथ आप ले सकते हैं। और एम-कैट जो है 1.5 mg की उसमें एक ही टैबलेट होती है, आपने वो एक ही टैबलेट ले लेनी है। वैसे आप इस टैबलेट का इस्तेमाल इंटरकोर्स के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इंटरकोर्स के बाद जितनी जल्दी हो सके इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो ये थी आज की वीडियो जो कि एम-कैट टैबलेट के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।